एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ प्रतिभा से नहीं बनता, बल्कि लगातार मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन उसे विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाता है। लेकिन सवाल है, एक उभरता हुआ एथलीट अपने खेल में सुधार कैसे करे, अपनी तकनीक, फिटनेस और मानसिक मजबूती को किस तरह से बेहतर बनाए, और विश्व स्तर पर पहचान बनाने के लिए किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान होना जरूरी है। साथ ही देश और दुनिया के किन दिग्गज खिलाड़ियों से युवा एथलीट प्रेरणा ले सकते हैं, इन्हीं तमाम पहलुओं पर कंटेंट क्रिएटर कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह अपने इस वीडियो में विस्तार से बात कर रही हैं। प्लेयर्स एंड एथलीट्स, तो आज मैं आप सबसे वीडियो से पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना गेम इंप्रूव करना है तो आप किससे सीखेंगे? अपने जैसे एवरेज प्लेयर से या उस एथलीट से जो ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास लेवल पर परफॉर्म कर रहा है? थिंक अबाउट इट। तो हम सब सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उन्हें एक्चुअली स्टडी करते हैं। और यही डिफरेंस है, चैंपियन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, चैंपियन स्मार्ट ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। तो आज के चैंपियंस माइंडसेट एपिसोड में हम बात करेंगे बड़े ही पावरफुल मेंटल ट्रेनिंग टेक्निक की, जो कि है वॉच द प्रोस नॉट द जोस। कभी कभी इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस ग्राउंड पर नहीं, ऑब्जर्वेशन से भी शुरू होती है। और ये सारी चीजें मैटर क्यों करती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, एथलीट्स, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ प्लेयर बहुत फास्ट इंप्रूव करते हैं। अगर आप देखेंगे, सेम कोच है, सेम फैसिलिटीज है, सेम प्रैक्टिस आवर्स है, सेम उतने ही घंटे लगा रहे हैं जितने आप लगा रहे हैं, फिर भी उनका गेम अलग लेवल पर चला जाता है। क्यों? सोचिए। क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते बच्चों, वो चैंपियंस को स्टडी भी करते हैं। उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो फोकस है उनके चैंपियंस का, उनके प्रेशर हैंडल करने का तरीका, एवरी डैम थिंग, और धीरे धीरे जो उनका ब्रेन एक्सीलेंस का एक ब्लूप्रिंट बना लेता है। सो टैलेंट एक्सपर्ट डेनियल कोयल इसे एनग्रेविंग टेक्निक कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जब आप रिपीटेडली किसी वर्ल्ड क्लास एथलीट को देखते हो, आपका ब्रेन उस स्किल का एचडी ब्लूप्रिंट क्रिएट करना शुरू हो जाता है। जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाता है, वैसे ही ब्रेन परफॉर्मेंस का ब्लूप्रिंट बनता है, और फिर जो आपकी बॉडी है उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना शुरू कर देती है। तो सपोज कीजिए आप टेनिस प्लेयर हो और आपका फोरहैंड थोड़ा वीक है, तो आप रोज सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर 10 से 15 मिनट जोकोविक ले लो या अल्कराज के फोरहैंड को क्लोजली ऑब्जर्व करा करो। देखो कि कैसे वो मूव करते हैं, कैसे वो बैलेंस मेंटेन करते हैं, कैसे प्रेशर पॉइंट पर शॉट एग्जीक्यूट करते हैं, और सडनली आपका ब्रेन डिटेल्स नोटिस करना शुरू कर देता है। और जब आप कोर्ट पर जाते हैं, एग्जीक्यूशन इंप्रूव होने लगता है। वहीं पे कोबी ब्रायंट माइकल जॉर्डन के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन सिर्फ फैन नहीं, स्टूडेंट भी थे। उन्होंने माइकल जॉर्डन को ऑब्जर्व किया, थॉरोली स्टडी किया, उनके एक एक मूव को एनालाइज किया, सिर्फ एनालाइज नहीं, उनके मूव्स को कॉपी भी किया, उनके वर्क एथिक्स को कॉपी किया। इतना कि जो लोग कहते थे कि कोबी के मूव्स माइकल जॉर्डन जैसे लगते हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये डेलिब्रेट लर्निंग थी। तो अब सवाल ये आता है, सिर्फ देखने से इंप्रूवमेंट कैसे होगी? तो उसका आंसर है मिरर न्यूरॉन्स। तो आप सब समझिए, जो ह्यूमन ब्रेन में एक स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं जब हम कोई एक्शन करते हैं, और वो तब भी एक्टिवेट होते हैं जब हम किसी को वो एक्शन करते हुए देखते हैं। यानी ब्रेन अपने आप लर्निंग स्टार्ट कर देता है इवन बिफोर फिजिकल प्रैक्टिस। अमेजिंग, इजंट इट? तो आज से अगले 7 दिन तक अपने स्पोर्ट्स का एक रोल मॉडल चूज कीजिए। हर रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट उन्हें कैजुअली मत देखिए, उनको स्टडी कीजिए।
और स्टडी के साथ उनको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए हाउ दे प्रिपेयर, हाउ दे मूव, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू मिस्टेक्स, हाउ दे बिहेव अंडर प्रेशर, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर प्रैक्टिस में हर रोज उनकी एक चीज अप्लाई कीजिए, बस एक, ओनली वन एट दैट टाइम, और फिर आप देखिएगा डिफरेंस। सो एथलीट्स, हमेशा याद रखिए, जो सक्सेस है ना वो क्लूज छोड़ती है। तो अगर आप एक्सीलेंस को हर रोज देखोगे तो एक्सीलेंस आपके अंदर भी डेवलप होने लगेगी। याद रखिए प्लीज, हमेशा यू बिकम व्हाट यू रिपीटेडली वॉच। इसलिए रैंडम स्क्रोलिंग कम कीजिए, मत कीजिए मैं तो कहूंगी, और चैंपियंस को स्टडी करना शुरू कीजिए। वॉच चैंपियंस, लर्न फ्रॉम चैंपियंस एंड बिकम अ चैंपियन। एंड नाउ प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए हु इज योर स्पोर्ट्स आइडल, और आप बताइए आप उनसे एक चीज क्या सीखना चाहते हैं।